In this video, I'm going to share 3 secrets to become a topper. Hey there, I'm Kimisha Sanghvi and I'm a memory trainer since more than 10 years now. And आज मैं share करने वाली हूँ the part 2 of how you can become a topper. आज हम बात करने वाले हैं for the actions you need to take to become a topper. आज की जो टेक्निक है इट्स कॉल्ड द CRW टेक्निक और ये टेक्निक हैज वर्क फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बी इट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बी इट बोर्ड एग्जाम्स आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कोई भी बोर्ड से अपियर कर रहे हो दिस टेक्निक इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर यू. So in order to become a topper, please watch this video till the end and follow it thoroughly. In the comment box, definitely let me know how do you find these techniques. So let's get started. सबसे पहली चीज जो एक टॉपर के लिए बहुत जरूरी है that is clear concepts. आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो MCQs भी आ सकते हैं, आपको ब्रीफ आंसर्स भी आ सकते हैं, आपको लॉन्ग आंसर्स भी आ सकते हैं. So in order to be able to answer every kind of question, you need clear concepts. Now how do you do that? Simple है, आपको अपनी खुद की नोट्स बनानी है. जो आपने एक्सप्लेनेशन क्लास में सुना है उसका एज इट इज आपको जो समझ में आया है वो नोट्स बनाइए. सर्च फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड सी टू इट कि आप अपनी नोट्स बनाए उसके ऊपर खुद की लैंग्वेज में खुद को समझ में आए वैसी. सेकेंड चीज जो आप कर सकते हो फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज डिस्कस विद द फ्रेंड्स. जितना आप डिस्कस करोगे उनको एक्सप्लेन करोगे उतना आपके मन में वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हो वो है आप रिलेटेड टॉपिक्स को और लुकअप कर सकते हो ऑन द गूगल और ऑन द इंटरनेट और एनीवेयर जो भी रेफरेंस मटेरियल आपको मिलता है. इन एवरीथिंग यू कैन लुक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू स्टडी. इन शॉर्ट आपको आपका कॉन्सेप्ट इन डिटेल पता होना बहुत ज़रूरी है. Second thing that you need to do after the concept clarity is revision. Revision करना हर टॉपर का धर्म है. रिविजन से ही आप लॉन्ग टर्म याद रख पाओगे एंड आप सही टाइम पे सही चीज रिकलेक्ट कर पाओगे. आपने देखा होगा कि टॉपर्स जो होते हैं उनको मुंह पे होते सारे आंसर्स, वो इंस्टेंटली आंसर कर पाते हैं. पता है आपको कि उनका रिकलेक्शन इतना फास्ट क्यों है? बिकॉज दे रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज. आप मेन एग्जाम के लिए जाओ उसके पहले यू नीड टू रिवाइज एटलीस्ट 6 times द एंटायर पोर्शन so that you can recollect in time and you can write in speed. The third most important thing is writing practice. 80% of the students miss out 15 to 20 marks just because they cannot complete the paper. And that is why friends, writing practice is very important. Best way to do this is solve papers. Last 5 years के जितने भी papers हैं solve them. Give your mock test, give classes की test, give the digest test. जो भी unit test है please appear for them. Do not miss out on any test. जितना आप writing practice करोगे उतना you will ensure that you become a topper. You need to time yourself. 3 घंटे का पेपर आप लिखने बैठिए and see to it that you complete it in just 2 hours and 45 minutes. जितना आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जितना पेपर्स आप लिखेंगे यू विल कम टू नो कि कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. सेम आंसर्स अगर अलग अलग क्वेश्चन में आते हैं तो हाउ टू प्रेजेंट देम, हाउ टू राइट देम, हाउ टू कंप्लीट इन टाइम and you will get space to check your entire paper also. So all the best for your exams and I'm sure you will become a topper using all these techniques. Please in the comments below let me know what you find the best and what are you going to implement in your exams. If you like the video, do not forget to subscribe to the channel and share this video to as many students as you can. And in the comments below, do let me know how this video has helped you in your studies. See you in the next video. Till then, happy studying.